हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मिडनाइट क्लब का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक फ्लैश हो रही होगी या कमेंट में लिंक है, आप वहां से जाकर देख लें। चलो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है आन्या से। आन्या घबरा कर उठती है। दरअसल उसे एक डरावना सपना आता है और हम वहाँ पर देखते हैं इलोंका भी होती है और वो एक हर्बल टी बना रही होती है और वो आन्या को पीने के लिए टी ऑफर करती है। इतने में इलोंका को डेस्क में एक लॉकेट मिलता है। आन्या उसे लॉकेट मांगती है तो वो उसे दे देती है और यहाँ से अब सीन कट होता है। हम देखते हैं इलोंका को डॉक्टर के साथ। डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देती है। इस फॉर्म में लिखा होता है इनके साथ मरने के बाद क्या किया जाए, मतलब इनकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में लिखना होता है। इलोंका उन्हें बताती है पहले मैं इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ूंगी, फिर इसको फिलअप करके आपको दे दूंगी। ये सुनकर डॉक्टर हाँ करती है और यहाँ पर इलोंका डॉक्टर को जूलिया जिन के बारे में पूछती है। डॉक्टर जूलिया जिन का नाम सुनकर एकदम से चौंक जाती है। वो ऐसे चौंकती है जैसे कोई गड़बड़ हो और वो इलोंका को बताती है मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब इलोंका बताने के लिए एक्सेप्ट करती है तो वो उसे बताती है जूलिया का मिस डायग्नोसिस हुआ था, मतलब उसका सही से चेकअप नहीं हुआ था, इसलिए वो यहाँ से रिकवर होकर गई है और मुझे खुशी है वो यहाँ से ठीक होकर चली गई। और उसे इलोंका कोई पैरागन ग्रुप के बारे में पूछती है और वो ये भी सुनकर हैरान होती है और बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और इलोंका को वहाँ से जाकर आराम करने को कहती है। मुझे लगता है इस डॉक्टर में कुछ तो गड़बड़ है। और जब इलोंका जा रही होती है उसे केविन मिलता है और उनमें रात को लेकर कुछ बात होती है जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और यहाँ पर केविन इलोंका को मिडनाइट क्लब में इनवाइट करता है। अब हम नात्सुकी को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड ट्रिस्टन को बुक पढ़कर कहानी सुना रही होती है। दरअसल ट्रिस्टन की हालत बहुत खराब होती है तो नात्सुकी उसको कहानी सुनाकर उसका मन बहला रही होती है और यहाँ पर मार्क आता है उसका चेकअप करने के लिए तो नात्सुकी यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं इन सब की ग्रुप थेरेपी चल रही है। इस थेरेपी में हर किसी को अपना दर्द, प्यार और गुस्सा शेयर करना होता है और यहाँ पर अमीश बताता है उसे निंटेंडो गेमिंग बहुत पसंद है। इसका 1 साल के बाद और एक सीरीज आ रहा होता है लेकिन अमीश के पास इतना वक्त नहीं होता, इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत दुखी होता है। और यहाँ पर आन्या इलोंका को वो टी के बारे में बताने को कहती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे बहुत गुस्सा भी करने लगती है उसके कमरे में वो बदबूदार टी बनाने के लिए। और वो बताती है रिचल भी हमेशा ऐसे ही करती थी, बदबूदार आयुर्वेदिक चीजें लाती थी और हमेशा लहसुन चबाते रहती थी जिसकी वजह से उसके कमरे में बहुत ज्यादा बू आती थी और एक बंदा अपना पेशाब खुद ही पीता था। इस बात से वो इन आयुर्वेदिक चीजों से बहुत चिढ़ रही थी लेकिन इलोंका को इतना सुनाने के बाद भी इलोंका उसे कुछ नहीं बोलती। अब हम देखते हैं इलोंका को। वो जंगल में जाती है और वहाँ पर जार में पानी भरने लगती है। दरअसल इस वाटर को स्प्रिंग वाटर कहा जाता है और माना जाता है ये वाटर पीने से कोई भी बीमारी ठीक होती है। और यहाँ पर इलोंका के पास एक लेडी आती है जिसका नाम शास्ता होता है और ये जंगल के पास ही रहती है और वो ब्राइट क्लाइफ के बारे में कुछ बातें करते हैं और वो इलोंका को बताती है वो भी यहाँ पर इस वाटर को लेने आई है और वो इलोंका को एक फ्लावर के बारे में बताती है जिसका नाम चामामिल होता है। इसको भी कच्चा खाने से बीमारियां ठीक होती है। मिनट रुको, इसको यहाँ के बारे में इतना सब कैसे पता है? मुझे लगता है इस लेडी में भी कुछ गड़बड़ है, हम आगे के एपिसोड में देख ही लेंगे। अब यहाँ से इलोंका उन फ्लावर को लेने जाती है और वहाँ पर वो देखती है एक ट्री पर टाइम का सिंबल बना है, मतलब यहाँ इससे पहले भी कोई आया हुआ था। इलोंका वो सिंबल देखकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं ये सब मिलकर पेपर क्रेन्स बना रहे होते हैं। यहाँ पर आमिश बोलता है जापान में एक गॉड है, अगर हम 1000 पेपर क्रेन्स बनाकर उनसे एक विश करते हैं तो वो हमारी विश को पूरी करते हैं। और ये बात मुझे नात्सुकी ने बताई है। उसकी बात सुनकर सब लोग नात्सुकी की तरफ देखते हैं क्योंकि इन सबको नात्सुकी बताने के चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है और वो फिर से बनाने लगते हैं और पेपर्स को कट करते हुए स्पाइंस का हाथ कट जाता है। इस बात से वो बहुत डर जाता है और ये देखकर इलोंका हैरान होती है सिर्फ हाथ कटने पर ये इतना क्यों डर रहा है। तो केविन उसे बताता है स्पेंस को एड्स की बीमारी है और हमें यहाँ पर पता चलता है स्पेंस एक गे है। इलोंका उसकी बीमारी को सुनकर थोड़ा अफसोस करती है। इस बात से आन्या उसे बहुत डांटती है। इस बात से इलोंका थोड़ा नाराज होती है तो उसे केविन समझाता है आन्या पहले ऐसी नहीं थी, वो भी पहले मेकअप करती थी और यहाँ तक कि वो जड़ी बूटियां भी खाती थी, लेकिन वो यहाँ पर बहुत सारी मौतें देखी है इसलिए ऐसी हो गई है। हमें यहाँ पर पता चलता है आन्या जितनी बुरी दिखती है या वो अपने आप को दिखाती है वो उतनी बुरी नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं मार्क स्पेंस को स्टेटस लगाता है और हम आन्या को देखते हैं वो उस लॉकेट को डॉक्टर टाइटन को दे देती है और यहाँ पर डॉक्टर देखती है आन्या थोड़ी उदास है तो डॉक्टर उसे थोड़ा मोटिवेट करती है। ये आन्या को अच्छा लगता है और यहाँ से डॉक्टर चली जाती है। अब हम देखते हैं डॉक्टर के जाने के बाद
आन्या के कमरे में एक काला साया आता है जिसकी आंख चमकने लगती है। ये देखकर आन्या डर जाती है और वो जब दूसरी बार दिखती है तो वहाँ से साया गायब हो जाता है। वहाँ पर कुछ नहीं होता। अब हम शाम में देखते हैं वो फिर से एक बार शाम में जमा होते हैं मिडनाइट क्लब में, और यहाँ पर इलोंका इन सबको शास्ता के बारे में बताती है और वो स्प्रिंग वाटर भी सबको दे देती है। और यहाँ पर सब इलोंका को मिडनाइट क्लब में वेलकम करते हैं और आज आन्या सबको कहानी सुनाती है जिस कहानी का नाम होता है टू डायना। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम डायना होता है, जो एक परफेक्ट लड़की होती है और बहुत अच्छी डांसर, लेकिन वो परफेक्ट बनकर थक गई होती है। वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए गॉड से प्रे करने लगती है। और एक दिन उसके पास डेवल आती है और उसकी ये ख्वाहिश को पूरा करने की बात करती है और बताती है मैं सेम तुम्हारी परछाई मतलब डायना की डुप्लीकेट बनाऊंगी। एक डायना जो भी करेगी वो दूसरी डायना को भी महसूस होगा। डायना उसकी बात मान जाती है और वो डेवल डायना की डुप्लीकेट बनाती है। और अब ये दोनों डायना तय करते हैं एक डायना यहाँ पर अपनी लाइफ गुजारेगी और दूसरी डायना अपनी लाइफ एंजॉय करेगी, जो दोनों डायना को महसूस होगा। अब पहली वाली डायना घर पर रुक जाती है और दूसरी वाली डायना पार्टी में जाती है और वो एंजॉय करने लगती है और वो पहली वाली डायना को भी महसूस होता है। और एक दिन पहली वाली डायना को डांस का ऑडिशन देना होता है, लेकिन दूसरी वाली डायना उसी टाइम पर ड्रग्स लेने लगती है। और जब पहली वाली डायना ऑडिशन दे रही होती है उसी टाइम पर दूसरी वाली डायना भी ड्रग्स लेकर नशा कर रही होती है। इस वजह से पहली वाली डायना का ऑडिशन खराब होता है और उसका पैर टूट जाता है। अब पहली वाली डायना दूसरी वाली डायना को कॉल करती है, लेकिन दूसरी वाली डायना उसका फोन रिसीव नहीं करती और अब पहली वाली डायना की जिंदगी धीरे धीरे खराब होने लगती है। और वो एक दिन दूसरी वाली डायना को रोकने के लिए और अपने पास बुलाने के लिए एक प्लान करती है और वो अपने हाथों को और पैरों को काटने लगती है, जिस वजह से दूसरी वाली डायना को भी तकलीफ हो रही होती है। ये देखकर दूसरी वाली डायना पहली वाली डायना को रोकने को कहती है, लेकिन पहली वाली डायना उसे बोलती है तुमको ये सब बंद कर वापस आना होगा, नहीं तो मैं। अभी वो बोल रही होती है, इतने में दूसरी वाली डायना उसे रोकती है और उसे धमकी देती है अगली बार ये सोच समझ कर करे, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब धीरे धीरे पहली वाली डायना की हालत खराब हो रही है और दूसरी वाली डायना भी नशे में टूट रहती है। और अब पहली वाली डायना डिसाइड करती है वो दूसरी वाली डायना को मार देगी और वो गन लेकर उसे मारने के लिए निकलती है। और अब दूसरी वाली डायना को भी पता चलता है पहली वाली डायना उसे मारने आ रही है, तो वो भी उसे गन लेकर मारने आती है। अब वो दोनों आमने सामने होते हैं एक दूसरे पर गन तान कर, और अब सब ब्लैंक हो जाता है और एक गोली चलती है। और जब डायना की आंख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और वो देखती है उसका एक पैर कट कर दिया गया है और उसको याद भी नहीं होता वो कौन सी वाली डायना है, पहली वाली डायना या दूसरी वाली डायना। और यहाँ पर वो डेवल को कहती है उसकी लाइफ पहले जैसी वापस करने को, लेकिन डेवल उसे बोलती है अब क्या भी नहीं हो सकता क्योंकि तुमने ही चूज किया था। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं ये कहानी सुनकर सब बहुत इमोशनल होते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं इलोंका को। इलोंका डॉक्टर का ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर जाने लगती है। इतने में यहाँ पर केविन आ जाता है और इलोंका को पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं आ रहा। तो पता नहीं क्यों केविन उसकी मदद करता है दरवाजा खोलने में। मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ तो गड़बड़ है। आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इलोंका अंदर जाकर वो जैन जूलिया की फाइल ले लेती है। केविन उसे पूछता है ये तुम क्यों ले रही हो। इलोंका उसे बताने वाली होती है, इतने में वहाँ पर एक नर्स आती है। केविन उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके पास चला जाता है और इलोंका छुप जाती है। अब हम इलोंका को देखते हैं, फिर से उसे विजन आता है जहाँ पर वो टाइम में बहुत पीछे चली जाती है और वहाँ पर उसे उस लेडी के गोश्त की तस्वीर दिखती है और उस तस्वीर से कुछ बाहर आता है और इतने में वहाँ पर लेडी का गोश्त भी आ जाता है और वो इलोंका पर अटैक करता है। तो इलोंका चिल्लाने लगती है और वो प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ उसके सामने केविन होता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कमेंट कर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छे मूवीज़ के और सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।